मंगल मंगल होए वे सब मंगल हो, निर्मल होए प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। सृष्टि के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सृष्टि के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। धन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। में सब मंगलमय होए। हर प्राणी का मन मंगलमय होए। का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो आज हमारा रात सुमंगल होए। मंगलमय हो आज हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। सृष्टि के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सृष्टि के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। अमंगल भाव है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परं वंदे सच्चो सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और मंगलवार भी एक विशेष मंगलवार, क्योंकि आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और चातुर्मास का समय साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। आत्म कल्याण के लिए चातुर्मास का समय साधना रत होकर हम साधना करते हैं। और आज के दिन का चातुर्मास का शुभारंभ हम मंगल भावना जैसे एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम के साथ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और आज का जो विषय
हमारी जो आज की जो स्पीकर बेंगलोर से बीना जी बैद जुड़ी है हमारे साथ, एक जानी मानी स्पीकर, हम अच्छी तरह से परिचित है बीना जी से, और बीना जी ने बहुत ही शानदार टॉपिक दिया है हमें, मंगल भावना आत्मा का उद्गीत है, सुखी समृद्ध जीवन का संगीत है। तो देखिए, मंगल भावना से हम आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं और कैसे सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ में हम मंगल भावना का प्रयोग भी करेंगे, और किस तरह से हम मंगल भावना का प्रयोग सुबह सुबह अगर प्रतिदिन करते हैं तो हमारा हर दिन मंगल होता है। और अभी हमने गीत भी सुना एक बहुत शानदार, हमारा मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। तो आज के दिन हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो और जगत में जितने जीव है सबका मंगल होए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बीना जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। बीना जी बैठ। अध्यात्म के महासूर्य आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत नमन। नमन उन सभी पवित्र आत्माओं को जो स्वयं का मंगल चाहती हैं और साथ ही साथ पूरे जगत का, ब्रह्मांड का मंगल चाहती हैं। और मैं नमन करती हूँ आनंद जी सेठिया के श्रम को, कि आनंद जी जिस लगन से, जिस डेडिकेशन के साथ में धर्माराधना के लिए हमेशा तत्पर हैं, और साथ ही साथ हमेशा चाहते हैं कि ये धर्म का संदेश सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो अपना वो सतत श्रम लगा रहे हैं, उस श्रम का आज मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब ये एक ऐसा, जैसे एमपी के फिटनेस का एक ऐसा मंच हो गया है जो शारीरिक फिटनेस के ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक फिटनेस की बात करता है, इसीलिए ये मंच मुझे बहुत प्रिय है। आनंद जी को कभी कभी कई दफे मना करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इतने अच्छे लोगों को इस मंच से जोड़ा हुआ है इन्होंने हमेशा रेगुलर, ये एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती, क्योंकि तन के लिए तो पूरी दुनिया जीती है, मन के लिए भी जीने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आत्मा के लिए जीने के वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आज आपके बीच में पुनः मुझे आकर के अपनी बात रखने का अवसर दिया आनंद जी ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। चातुर्मास का अवसर और मंगल भावनाओं का प्रयोग, कहते हैं जब भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि हम जब भी किसी भी नए अच्छे काम को शुरू करते हैं तो हम मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस भावना के साथ करते कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, और साथ ही साथ में उस काम को करने से हमें शांति हो मिले, हमें सुकून मिले। ये एक हमारी एक बहुत बड़ी कामना होती है। सफलता, काम की सफलता की मंगल कामना भी हम करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम मंत्र तो बोल जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि मंत्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। हम एक परंपरागत तरीके से, किसी ने हमसे कहा कि भाई ये मंत्र बोलना चाहिए, हमने सुना और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इन मंत्रों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें सुकून चाहिए, सब कुछ तो हमें चाहिए। जब सब कुछ चाहिए तो हमें भी समग्र प्रयोग करना चाहिए, आधे अधूरे प्रयोग नहीं करने चाहिए। मैं सबसे पहले आप सबको बताऊं कि मंगल भावना का हम प्रयोग कैसे करें, कि व्यक्ति को सबसे पहले, मैंने पहले भी अपनी कई क्लासेस में मैंने बताया भी है और मैं कहती भी हूँ कि हम अपने आप से प्यार करना नहीं जानते हैं, अपना सम्मान करना हम नहीं जानते हैं, और हम चाह रखते हैं कि सब हमें प्यार करे, सब हमें सम्मान दे। ये दो बड़ी चीजें हैं। हमारे गुरु बहुत
दूरदर्शी होते हैं, गुरु की दृष्टि हमेशा दूरदृष्टि होती है। वो जब भी, क्योंकि वो एक इतने ऊंचे पदासीन है, यानी पदासीन का मतलब ये नहीं कि वो आचार्य हैं, इसलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो उनकी आध्यात्म चेतना इतनी शिखर पर पहुंच चुकी होती है, वहां पर पहुंचने के बाद में उन्हें कोई भी व्यक्ति अमंगल दिखता ही नहीं है। उन्हें हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में स्नेह होता है और वो हमेशा ये सोचते हैं सबका भला हो। ये सबका भला होने वाली जो बात है, जो गुरु सोचता है, या जो एक अध्यात्म शिरोमणि पुरुष होता है या स्त्री हो, जो भी अध्यात्म के शिखर पर बैठी हुई आत्मा होगी, वो हर आत्मा सोचेगी। मैं आज आपके सामने अपना अवलोकन करने की बात आपसे कहना चाहूंगी। आप मुझे अपना अवलोकन कीजिए 1 सेकंड के लिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप वैसे आध्यात्मिक आत्मा है जो दूसरों के कल्याण की बात सोचती है, जो अपनी भी सोचती है और दूसरों की सोचती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम बहुत जल्दी ब्लेसिंग कर देते हैं कि भाई भगवान उनका भला करे, भगवान उनका भला करे, लेकिन हम अपने लिए नहीं कर पाते। लेकिन चाहते ये हैं कि हमें सब प्यार करें, चाहते हैं कि हमें सब सम्मान दें। पहला काम हमारा जो ये मंगल भावना शुरू करने से पहले हम सबका पहला काम ये होगा कि हम अपने आप से, अपने आप को प्यार करने का मतलब है अपने आप को स्नेह, अपने आप से मैत्री स्थापित करें। सबसे पहला काम हमारा वो होगा। वो संकल्प हमारे मन में है, होना चाहिए कि मैं अपनी सबसे बड़ी मित्र हूँ। भगवान महावीर भी यही कहते हैं कि हम अपने सबसे बड़े मित्र हो सकते हैं और सबसे बड़े शत्रु भी हम ही हैं। हम कैसे शत्रु होते हैं वो हमें पता ही नहीं होता है। तो जब भी हम मंगल भावना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो और सबका मंगल हो। ये समझ लीजिए 3 सूत्रीय कार्यक्रम है, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल। जब हम इस तरह की भावना के साथ में मंगल भावना करते हैं तो निश्चित ही हमारे धीरे धीरे हमारे आसपास एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है जहां से हमें न तो सम्मान मांगना पड़ता है, न स्नेह मांगना पड़ता है, न वात्सल्य मांगना पड़ता है अपने आप, क्योंकि हम दे रहे हैं। जब हम दे रहे हैं तो लौटकर जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास लौटकर आने वाला है। जो लौटकर आएगा वो, जब हम क्या दे रहे हैं, हम मंगल भावना दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने लिए मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल भावना कर रहे हैं, फिर हम भावना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, सामने जो भी हमारे सामने है, हमारे आसपास है, उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। और हम मंगल कामना उनके लिए भी कर रहे हैं जो लोग हमें दिखते भी नहीं है, जो हमारे अपने नहीं लगते हमें, जो हमें ये एहसास भी नहीं कराते, जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं है, फिर भी हम उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल भावना कर रहे हैं। ये वजह बनती है कि हम दूर दूर तक, जब हम प्रतिदिन नियमित रूप से ये चीज करते हैं, इस भावना के साथ में करते हैं, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। जब इस भावना के साथ हमारी मंगल भावना के प्रयोग चलते हैं, तब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड से, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मिट्टी के कण कण से, हर निर्जीव सजीव से निर्जीव, सजीव आदमी तो पकड़ता ही है मन के भावों को, लेकिन निर्जीव जो ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पलंग है, ये आसपास जो भी आपके वातावरण बना मतलब चीजें, निर्जीव चीजों में भी मैत्री के परमाणुओं का संप्रेषण हो जाता है और आप सहज ही एक अलग आनंद से भरने लगते हैं। वो आनंद शांति का है, वो आनंद सुकून का है, और वो आनंद ऐसी समृद्धि का है जो 8 प्रकार की लक्ष्मी को आपके भीतर समाहित करने लगता है। शांति, सुकून, ये सब भी क्या है, समृद्धि। और सबसे बड़ी बात है, मनुष्य जीवन को
एक साधारण, हम एक गृहस्थ हैं, हम सबको क्या चाहिए? हमें ये भी तो चाहिए ना कि अगर हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, आपसे बात करने के लिए ये मोबाइल नहीं है, ये जूम नहीं है, आज की दुनिया में ये सब क्या है? ये सारी सुख सुविधाएं हमारी जरूरत बन चुकी हैं। अगर मैं सोचूं, अगर मैं जंगल में जाके साधना कर रही हूँ तो भी मंगल भावना का प्रयोग हो सकता है, लेकिन चूंकि आज हम गृहस्थ स्तर पर कर रहे हैं तो हमारी भीतर कहीं ना कहीं ये भावना भी जरूर होती है कि हमारा जीवन समृद्ध हो। मतलब ऐसी सुविधाएं तो कम से कम हमारे पास हो ताकि हम उच्च आध्यात्मिक जीवन जी सके। मैं चाहूं कि आज 2 घंटा मैं अपने व्यस्त समय से अपनी आत्मा के लिए निकाल सकूं, तभी निकाल पाऊंगी जब मुझे रोटी कपड़े और मकान की चिंता से मुक्ति हो चुकी हो। यानी मेरे पास इतना अवश्य हो कि मैं अपनी दिन ब दिन की जरूरतों में इतना ज्यादा ना उलझना पड़े कि मैं उन जरूरतों को पूरा करने में ही अपना जीवन बिता दूं और मंगल भावना या अपने आत्मा की साधना के लिए समय ना निकाल पाऊं। मंगल भावना अब आप समझ गए होंगे कि कितनी जरूरी चीज होती है। और यही वजह है, अभी जब एक गीत बजा रहे थे, मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल हो, या आपने एक गीत और भी सुना होगा, ये आचार्य श्री शायद प्रमाण सागर जी का लिखा हुआ है, ये मंगल मंगल होए जगत में, किसी का भी रचित किया हो। मैंने बोला ना, जो भी आचार्य होते हैं, जो भी अध्यात्म के शिखर पर आरोहित होते हैं, उनकी भावना ही ऐसी हो जाती है कि भगवान सबका, जगत का कल्याण हो। किसी एक का कल्याण की कामना या वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो जब उनके पीछे बहुत बड़ा चिंतन होता है, इसीलिए ऐसे गीत, ऐसी रचनाएं हमें अपनी तरफ खींचती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई कवि बहुत सफल होता है और कोई कवि रचनाएं लिखता है, लोग उसको सुनना भी पसंद नहीं कर पाते। वो बोलता है तो लोग मतलब इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो मंगल भावनाएं या जो भी ऐसे गीत रचित होते हैं जो जन कल्याण के, जन आत्मा के उद्धार के लिए होते हैं, उनको रचने वाले जो लोग हैं वो वैसा जीवन जीते हैं क्योंकि उनकी तपश्चर्या उसमें लगी हुई है, उनका बरसों का तपोधन उसमें उन्होंने लगाया है, तब जाके वो प्रभावी बन पाया है। और प्रभावी का मतलब यही है कि जो भी सुनता है, अधम से अधम व्यक्ति भी अगर इस चीज को सुनता है तो आप मान के चलिए कि उन्हें क्या फील होता है, वो भी उस गीत के आकर्षण में उलझ जाता है। इसीलिए उलझ जाता मतलब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ये जो तपश्चर्या गुरुओं की है, उन महान आत्माओं की जो लगी हुई है ऐसे गीतों के निर्माण में, आज हम तहे दिल से उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। एक गीत शायद और भी आपने विपश्यना का आता है, शायद वो भी सुना होगा, मेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। आपने देखा, मंगल भावना जब हम करते हैं, ये गीत भी बहुत फेमस है। और आचार्य श्री महाशमन जी ने 9 तरह की, महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य श्री तुलसी ने समाज को एक मंगल भावना दी है, 9 तरह की अलग अलग मंगल भावना। ये आपने गीत के रूप में सुनी अभी, ये 2-3 चीजें, भाव सब में वही है, लेकिन कितनी बड़ी लेखक भाव लिखता है आप देखिए। जब आप देखिए, ये अभी जो गीत बजा रहे थे आप, उसमें आपने सुना मंगल 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 सब जगत का मंगल हो रे। आप सोचिए, जब भावना कैसी है, सबका मंगल हो। और जब हम भावना करते हैं तो कई दफे क्या होता है, हमारे अंदर फीलिंग क्या होती है, हम गुरु के पास जाते हैं, मांगते हैं कि भगवान गुरुदेव मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे हो जाए, मुझे वो मंत्र दे दो, वो मंत्र ये कर दो, वो कर दो। हम मंदिर में जाते हैं, मूक पत्थर की मूर्ति होती है, फिर भी वहां मांगते ही रहते हैं। यानी हम हमेशा अपने मंगल की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात करते हैं, अपनी सुख समृद्धि की बात करते हैं। और जब तक हम इस दायरे में ही उलझे हुए रहेंगे, हम
हमारा व्यक्तित्व बड़ा नहीं हो सकता, हमारा व्यक्तित्व तेजस्वी नहीं हो सकता, हमारा ये कारमंश, ये तेजस शरीर जो हमारे चारों तरफ हमारा आभा मंडल है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो बड़ा नहीं होता है तो फिर हमारी ये मंगल भावनाएं करिए, चाहे आप अपने लिए कितनी भी मंगल का, क्योंकि हमें यहाँ स्वार्थ, अभी आप कहोगे एक तरफ तो आप कहते हमें स्वार्थ से ऊपर उठना होता है, अब आप कहोगे एक तरफ तो आप कहते हैं कि खुद से प्यार करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप अपने लिए कुछ मत मांगो। आपसे मैंने ये, अब इन दोनों चीजों के अंतर को, क्या एक बार फिर से वीडियो नहीं दिख रहा है क्लियर? आनंद जी मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, प्रॉब्लम दिख लग रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैसेज आ रहे थे इसलिए चैट बॉक्स में। आप ये समझिए कि ये बहुत बहुत बारीक सी लाइन है, बहुत बारीक लाइन है, स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच में बहुत बारीक। स्वार्थ का मतलब है केवल आप अपने भौतिक सुखों में उलझ करके उन्हीं की बात कर, जहां भौतिक सुख है खाली, वहां पर क्या होता है, राग द्वेष पैदा होता ही होता है, मोह माया पैदा होते हैं, 18 पापों के पनपने का अवसर पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम आत्मा के सुख की बात करते हैं, तब हमें भौतिक सुख अपने आप मिलने लगते हैं, और आत्मा के सुख की जब हम करते हैं, होता है मेघमा के लेवल पर आत्मा और आप सबकी आत्मा समान। मैं आत्मा के कल्याण की बात सोच रही हूँ, कर रही हूँ, भावना भा रही हूँ, तो क्या होता है, हम सभी आत्माओं के, चाहे वो छोटे से छोटे जीव की आत्मा हो, चाहे वो मनुष्य की आत्मा हो, चाहे वो किसी मतलब मूक प्राणी की आत्मा हो, आत्मा के लेवल पे हर व्यक्ति बराबर हो जाता है। और वहां पर हम, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट दिया है, मंगल भावना आत्मा का उद्गीत है, मतलब आत्मा से पैदा हुआ हुआ गीत है। उद्गीत मतलब उद्दित हुआ है, और सुख, जीवन में सुख और समृद्धि का संगीत है। वो संगीत इसलिए मैंने वो जोड़ा कि वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं जिनकी हमें जिंदगी में जरूरत है। मैंने एक नहीं सैकड़ों अनुभव देखे हैं कि जो धर्माराधना करते हैं, जो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जो पूरे जगत से मैत्री स्थापित करना चाहते हैं, उन सब का जीवन हर तरह से सुखी और समृद्ध है। मैं ये नहीं कहती कि वो करोड़पति अरबपति, बट मुझे इतना मालूम है वो जिंदगी की आवश्यकताओं से कभी भी उनकी पूर्ति में उन्हें कभी भी वंचित नहीं रहा हो, उसे वो सुख मिला ही मिला है। जिंदगी में जो रोटी कपड़ा और मकान हो सुकून से उसे मिलता है, और वो भी बड़ी शांति से मिलता है। ये मेरा बहुत मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और हम जब भी काउंसलिंग करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं, बिना अध्यात्म के किसी का, व्यक्ति का जीवन ऊंचा नहीं उठ सकता, चाहे वो दुनिया में कितना भी सफल क्यों ना हो। जितने भी सफल हैं और जिनकी सफलता स्थायी सफलता चल रही है, उनकी स्थायी सफलता के पीछे उनका अध्यात्म, उनकी स्पिरिचुअल पावर काम करती है। इसलिए मंगल भावना हम सबकी आत्मा को तेजस्वी बनाने का और उसे वर्चस्वी बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं मंगल भावना के जो भी गीत आपने देखा, मैंने अभी आपने, मैं जो गीत बोली थी, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, उसमें देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि उस गुरु का मंगल हो, उस माता का मंगल हो, उस गुरु का जिसने धर्म दिया है, उस गुरु का मंगल हो, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें जन्म दिया, उस जननी का मंगल हो, जिस पिता ने पाल पोस कर इस योग्य बनाया, हमें सही और गलत का हम भान कर सके, ऐसा ज्ञान हमारे भीतर जगाया, ऐसा अवसर दिया, आज उस पिता का मंगल हो। मतलब हम प्राणी तिनका करते, लेकिन हम बोल बोल करके कभी किसी का मंगल नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो पंक्तियां इस गीत की मुझे बहुत प्रिय लगती हैं कि हम भी कभी अपने गुरु को कुछ दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं मंगल भावना।
हम दे सकते हैं अपने हालांकि माता पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम उनके प्रति सद्भावना, मंगल भावना करते हैं अगर, तो हम उन्हें ये मंगल भावना का खूबसूरत गिफ्ट हर समय, हर पल, हर क्षण वो हमारे साथ हैं तो, और हमारे साथ नहीं है तो भी हम दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा गिफ्ट है ये, जहां अभी मैं 9 मंगल भावनाओं का शॉर्ट में विवेचन भी करूंगी आपके साथ में, कि ये कितने तरह की मंगल भावनाएं हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इन्हें जो 9 मंगल भावनाओं का रूप हमारे सामने रखा है, उसमें पूरी कल्याण, मतलब सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। श्री संपन्नता भी है, लज्जा भी है, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने, मतलब आपके भीतर का तेज भी है, आपके भीतर की अनंत शक्ति भी है, आपके भीतर का धैर्य है, आपके भीतर का विवेक भी है, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा इन 9 मंगल भावनाओं में। ये एक छोटा सा, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि सूत्र जैसा है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल। मैं समझती हूँ पिछले 15 सालों से, 17-18 सालों से मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा है। मतलब ये मेरे जीवन का अंग है, जरूरी अंग है। मतलब मुझे ऐसे लगता है, और जब ये मंगल भावनाओं को जब पढ़ती हूँ, या आप सबके सामने इसे व्याख्यायित करने का अवसर मिलता है, या प्रेक्षा ध्यान की जब हम क्लासेस लेते हैं उनमें भी हम ये चीजें बोलते हैं, या मोटिवेशनल वर्कशॉप्स में भी हमारे ये, जब हमें जरूरत होती है लोगों को कोई रेमेडी देने की, तो ये रेमेडीज के रूप में भी हम देते हैं, क्योंकि इसका अनुभव किया है हमने। और ये आप भी अगर इसे रेमेडी के रूप में भी आगे फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करना मतलब किसी के को पर्पसफुली किसी भी तरह की अगर रेमेडी चाहिए, उस रेमेडी के लिए अगर आप इस मंगल भावना का प्रयोग या उसे गिफ्ट देते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट होगा। आत्मा के उद्गीत का गिफ्ट देना, जीवन के संगीत को सहज ही बजा लेना है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए, अब आपसे एक हम लोग सब बैठ के पहले हम 9 मंगल भावनाओं का उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इसका उच्चारण करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मंगल भावना आपको कब करनी है और कैसे करनी है। आपसे अभी मैं अगर आनंद जी, अगर उसकी वर्डिंग्स आप शेयर कर सकते हैं, मंगल भावना की वर्डिंग्स जो हैं शेयर कर दे स्क्रीन पे। जी। सब 9 मंगल भावनाएं हैं, जो सबसे पहला, इसको हम कब किस समय करना चाहिए। सबसे पहले तो है कि अगर आप उठते ही कर लेते हैं, उठ करके आप पूर्व दिशा की तरफ, जब आप ईशान कोण में सीमंदर स्वामी को वंदना करते होंगे, आप उत्तर दिशा में गुरु को वंदन करते होंगे, उसके बाद में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अगर आप ये 9 मंगल भावनाओं का प्रयोग, पूर्व दिशा क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं, तो कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है कि पूर्व दिशा का महत्व क्या है। अभी अगर आप टाइप करके डाल सकते हैं तो डालिए, मैं आपको बता। पूर्व दिशा क्या है? हम मानते हैं कि सूर्य को जन्म दे, मतलब सूर्य वहां से उदित होता है, ऐसा सूर्य जो पूरी जगत को प्रकाश देता है। पहली चीज, पूर्व दिशा को कनेक्टिविटी की दिशा भी मानते हैं, कनेक्शन की दिशा। कनेक्शन की दिशा का मतलब क्या है? पूर्व दिशा में जो काम हम मुंह करके करते हैं, उसी तरह के लोगों से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम पूर्व दिशा की तरफ बैठकर कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो हमारे हमारे पास आकर्षण कैसा होगा, हमारी तरफ कैसे लोग आकर्षित होंगे, उसी टाइप के, उसी बुरी प्रवृत्ति के। लेकिन अगर हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, इसीलिए मंत्र जाप और जो भी ये जप की प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा दे, हाँ, पॉजिटिव ऊर्जा देने वाली है। वेरी गुड। पॉजिटिव ऊर्जा इसीलिए मिलती है कि वहां से मैंने अभी आपको बोला, एक कनेक्टिविटी की दिशा है। क्योंकि मैं आज के संदर्भ में जो चीज बोलने वाली हूँ, वो चीज बताए, पॉजिटिविटी भी आती है, और हम जो दे रहे हैं वही वैसे ही लोगों से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है।
आज से आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई गलत फीलिंग है या कोई कचरा आपने पूर्व दिशा में रखा हुआ है, या आपने कोई ऐसी चीजें हैं, क्लटर जिसको बोलते हैं कि भाई ये ऐसी चीजें, तो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में वो कचरा जमना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी सोच ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। तो पूर्व दिशा को साफ रखना और अच्छे मंत्रों का उस दिशा में उच्चारण करना, या सामायिक करते हो तो उस दिशा में मुंह करके बैठना, तो आपके विकास की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि देखिए, चारों दिशाएं अच्छी हैं, मैं किसी भी दिशा को बुरा नहीं मानती, पर इस दिशा का ये गुण है कि हमारे वैसे ही लोगों से कनेक्शन बढ़ जाते हैं। अब जब मैं पूर्व दिशा की ओर बैठ करके मंगल भावना करूंगी कि भगवान सबका भला हो जाए, तो फिर क्या होगा? आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो पॉजिटिव प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आपको सहज फील होने लगेगा। आप 20-25 दिन के बाद फील करने लगोगे कि ऑटोमेटिक ऐसे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो आके आपसे कहेंगे। देखिए, मंगल भावना का कितना अर्थ सहित आनंद जी ने शेयर किया है। तो ये मैं इसलिए स्क्रीन पे चाहती हूँ कि जब बहुत लोगों को शुद्ध बोलना नहीं आता है, सुनने में अगर उन्हें शुद्धता का भान ना रहे, इसलिए आप लोग प्लीज इसे स्क्रीन को देखते हुए बोले, मेरे साथ बोलेंगे। अर्थ मैं बाद में आपको डिफाइन भी करती जाऊंगी। तो सबसे पहले आप सब समझ गए होंगे कि इसे किस दिशा में, पूर्व दिशा में, और कम से कम 3 बार तो आपको बोलना ही बोलना है। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो, मतलब 3 बार तो मिनिमम आपको बोलना है। और मैक्सिमम अगर 7 टाइम्स आप बोल लेते हैं इन मंत्रों को, तो फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएगा और आपको आपके मंगलमय जीवन की ओर आपकी आत्मा का प्रस्थान हो जाएगा। चलिए, अब हम इसके साथ में करें। मैंने बता दिया 3 बार करना, मैक्सिमम 7 टाइम्स आप करेंगे। मॉर्निंग में उठते ही करेंगे, गुरु वंदन के तुरंत बाद में आप इसको करेंगे, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट होता है। और उस समय आप अगर अच्छी चीज, अच्छी खुराक उसमें डाल देते हैं, तो फिर आपका भी जीवन मंगलमय और आपके आस पड़ोस का जीवन मंगलमय, आपके घर का वातावरण मंगलमय, आपके जिनको आप जानते नहीं है, जो दूर दूर आपसे बहुत दूर बैठे हैं, उन सब की मंगल भावनाएं या प्रेम, उनसे सम्मान, उनसे मैत्री आपके साथ जुड़ जाएगी। और ये आप सोच भी नहीं सकेंगे कि जीवन जादू की तरह परिवर्तित हो जाता है। जादुई परिवर्तन जीवन में आता है, और ऐसा जादुई परिवर्तन जो बहुत सुकून देता है, बहुत सुखद होता है। मतलब वो उससे पुलकन भरती है शरीर में, आत्मा में पुलकन आती है। और ये आत्मीय पुलकन जो होती है, व्यक्ति को, मतलब कहते ना कि ऐसे आनंद के सागर में डुबो लेता है, ऐसे सात्विक आनंद में ले जाता है, जिसका एहसास करने वाला ही बता सकता है, और जो करता है वो भी बताने में असमर्थ है। मैं आपको इस चीज, ये मतलब इस सत्य से वाकिफ करा रही हूँ, और इस सत्य में, इस सत्य का अनुभव आप सब स्वयं करें, तभी ये संभव हो पाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। वो मंगल भावना है, इस भावना के साथ शुरू कर रहे हैं कि मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, इस जगत का कण कण का मंगल हो। अभी आप पहला पंक्ति देख रहे हैं, 9 मंगल भावनाएं। प्रेक्षा ध्यान में हम स्पेशली, मेरे मन में हमेशा सवाल आता था कि गुरुदेव ने क्यों ये प्रेक्षा ध्यान से इसे कनेक्ट किया है। प्रेक्षा ध्यान में क्या है? आत्मा को देखने की बात हम करते हैं, और आत्मा को हम संपन्नता में देखें, पवित्रता में देखें। अगर हम आत्मा को ज्ञान संपन्नता में देखें, धैर्य में देखें, यानी आत्मीय गुणों के विकास में आत्मा का हम साक्षात्कार करें, तो क्या होगा? हमारे आत्मा को निर्मल बनने में, या हमारी आत्मा के ऊपर जो कषायों का आवरण है उसे हटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझ गए अच्छी तरह कि हम अब इन मंगल भावना का प्रयोग करेंगे और इसे समझेंगे। सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी। देखिए, हमारे यहाँ एक रूल है,
रीढ़ की हड्डी हर हाल में सीधा रखें। जितना सीधा रखेंगे उतनी ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। मैं देखिए नादान बच्ची हूँ, मेरे मन में हजार सवाल आ सकते हैं। मैं भी गुरु से भी बहुत सारे मन में सवाल होते थे कि मैं आचार्य श्री से पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया, इसे क्यों ध्यान से जोड़ा। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में घुसती चली गई, मुझे अपने आप ये सारे मतलब सवालों के जवाब मिल गए। तो अब आपका हम शुरू करते हैं। पहली मंगल भावना क्या है? श्री संपन्नो हम श्याम। सब म्यूट होंगे, लेकिन आप सब बोले। 3 बार बोलेंगे हम एक पंक्ति को। श्री संपन्नो हम श्याम। श्री संपन्नो हम श्याम। इसके अर्थ में लिखा गया है, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। अब आप समझ गए होंगे कि श्री मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी का रूप आप सब जानते हो, इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन लक्ष्मी एक तरह से केवल सोना चांदी या कैश ही नहीं होती, लक्ष्मी बहुत कुछ होती है। तो जो हम यहाँ कामना कर रहे हैं कि मैं श्री संपन्न बनूं, अर्थात मैं पहला आप बोलोगे श्री संपन्नो हम श्याम, आप अपनी फीलिंग के लिए, अपने लिए। फिर बोलो श्री संपन्नो हम श्याम, मेरे आसपास का वातावरण श्री संपन्नता से युक्त बने। फिर आप बोल रहे हो तीसरी बार जब बोलो श्री संपन्नो हम श्याम, यानी पूरा ब्रह्मांड श्री संपन्नता से भर जाए, मतलब दुनिया में कोई गरीब नहीं हो और हर व्यक्ति। आभा मतलब क्या है? मेरे चेहरे का तेज, मेरा जो तेजस शरीर है, मतलब वो इतना पवित्र हो जाए, इतना आभा से संपन्न हो कि क्या होता है, जैसे कभी कभी आप एक मुरझाया हुआ चेहरा किसको पसंद होता है? किसी को नहीं पसंद होता है। और एकदम कोई चेहरा चमकता हुआ सामने दिखता है, मुस्कुराता हुआ, तो हमारे मन में एकदम से ऐसे एक बार हम मुड़ के जरूर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि उसका आकर्षण, उसकी तेजस्विता का आकर्षण हमें खींचता है। ठीक इसी तरह हम ये मंगल कामना भावना करते हैं कि मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। संपदा में सारी संपदा आ गई है, अष्ट लक्ष्मी की संपदा, सभी संपदाएं इसमें समाहित हो गई हैं। आपकी आध्यात्मिक संपदा, आपकी धर्म संपदा, आपकी ज्ञान संपदा, आपकी पुण्य संपदा भी जो आप लेके आए हैं, उसे भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। पुण्याई खर्च होती है, शायद आपको मालूम होगा या नहीं भी मालूम है, तो मैं आज एक लाइन में बता दूं। पुण्याई एक ऐसी चीज है जो मतलब जैसे पैसा खर्च होता है वैसे ही ये खर्च होती है। और जब हम इसे अर्जित करने की हम अर्जित करने की भावना से ना करें ये काम, जब हम सत्कर्म करते हैं, आत्मीय कर्म करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ती चली जाती है। जब ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है तो आप जानते हैं पुण्याई से क्या मिलता है। पुण्याई से अच्छा घर मिलता है, पुण्याई से अच्छे माता पिता मिलते हैं, पुण्याई से अच्छे गुरु मिलते हैं, पुण्याई से अच्छा ज्ञान मिलता है, सद्ज्ञान मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। तो आत्मीय कर्मों में जब हम संलीन होते हैं तो पुण्याई अपने आप बढ़ती जाती है। तो श्री आभा हम आभा और संपदा से संपन्न बने, पहली लाइन होगी। अब दूसरी क्या है? रिम नहीं है, एक री है, रा हा लिखा, उसके ऊपर जो एक बीच में हलन जैसा री लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए, री है, लेकिन इसको रिम मत बोलिएगा कोई, शुद्ध उच्चारण के लिए ध्यान रखें। री संपन्नो हम श्याम, री का मतलब क्या है? लज्जा। मैं लज्जा से संपन्न बनूं, यानी लज्जा का मतलब आप सब जानते हैं कि अपन एक आम भाषा में बोल देते हैं कि भाई इसको तो शर्म नहीं है, इसको तो हया नहीं है, इसको मतलब मर्यादा नहीं। हम अपनी मर्यादा में रहे, आत्मानुशासन में रहूं, से संपन्न बनूं। मैं लज्जा से और आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। जो व्यक्ति लज्जावान होता है, यानी उसे दीन दुनिया का
या धर्म जिसको बोलते हैं ना, जो पाप भीरु होता है, पाप भीरु मतलब जो पाप से डरता है, वो हमेशा लज्जावान व्यक्ति होता है। यानी लज्जा का मतलब कि आप समझ गए कि वो कैसे अपनी इज्जत मर्यादा के रेखाओं से बाहर जाकर वो कभी कोई काम नहीं करेगा। जो मर्यादा के अनुकूल है, जो आत्मानुशासन से संपन्न के अनुकूल है, वही काम वो करेगा। तो आइए करते हैं हम भावना। री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम। आपने किया कि यस। अब आज फिर थर्ड हम करेंगे धी। धी, इसको कोई घी नहीं पड़ेगा, धी धी। धी मतलब धनुष वाला धा है यहाँ पे। धी का मतलब होता है बुद्धि। धी को हम बुद्धि के रूप में मानते संस्कृत में। तो धी शब्द का ध्यान रखें, कोई इसे न घी पढ़े और शुद्ध बोले। धी संपन्नो हम श्याम, यानी मैं बुद्धि संपन्न बनूं। बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति इसे लेकर पैदा होता है एक सीमित परिमाण में, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मांझते हैं, जितना जितना इसका यूटिलाइज करते हैं, ये बढ़ती जाती है। तो बुद्धि संपन्नता का मतलब यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपका विवेक भी जागृत हो, बुद्धि संपन्न बने। यानी हम अ, कोई भी काम, जैसे एक होती है ना सहज बुद्धि होती है, कि जैसे जिसको हम कॉमन सेंस के रूप में बोलते हैं, आपको ध्यान होगा कॉमन सेंस। तो सबसे पहले आचार्य श्री करते हैं कि हम श्री संपन्न, हमारा आभा मंडल इतना पवित्र बन जाए, ऐसा पवित्र आभा मंडल का कि मैं स्वामिनी बनूं। दूसरा क्या है, मेरे आसपास के लोग भी पवित्र आभा मंडल वाले लोग रहेंगे तो क्या होगा, और तो उससे ये होगा, अच्छे लोगों के बीच में हम भी अच्छे, और हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे भीतर पवित्रता का विकास होगा। फिर वो लज्जा और आत्मानुशासन की बात कर, देखिए उन्होंने कैसे स्टेप निर्धारित किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये मत सोचो कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला मैं नीचे ले लूं, आप ले सकते हो, लेकिन आचार्य श्री की ने कितनी मतलब बुद्धि चातुर्य से हमारे लिए ये मंगल भावनाओं का निर्माण करके हमें दिया है। पहले हमारे पास अगर देखिए भूखे पेट भजन नहीं होता, तो कोई भी भूखे व्यक्ति भजन करने नहीं बैठ सकता, और जिसके पास पवित्र आभा मंडल नहीं है वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता। तो पहले जरूरी है कि मैं आभा संपन्न बनूं, संपदा से संपन्न बनूं। फिर वो कहते हैं लज्जा से संपन्न बनूं और आत्मानुशासन। अरे मैं कहीं भी बैठूंगी तो 2 मिनट तो उसके मुझे अनुशासन अपने ऊपर करना पड़ेगा, 5 मिनट करूंगी तो 5 मिनट करना पड़ेगा। तो आत्मानुशासन से जो संपन्न व्यक्ति है वही धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। और लज्जा तो है ही है, आपको मालूम ही है कि जो व्यक्ति अपन कहते हैं ना कि निर्लज्ज लोगों के बीच में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता ना, तो हमें भी लज्जावान होना पड़ता है। फिर वो कहते हैं बुद्धि संपन्न बनो, यानी हमारे अंदर एक कॉमन सेंस एनी टाइम सबके साथ होता है। हम हर जगह उस कॉमन सेंस का उपयोग करके ही काम करते हैं। हम कितने भी किताबें पढ़ लें, अगर हम कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं, यानी हम अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान, मान लीजिए हमने कहीं सीखा, ध्यान सीखा है मैंने, और मैं जहां चाहे बैठूं, अभी वहां कहीं पे आमोद प्रमोद के साधन है, लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं वहां बैठ जाऊं, नहीं मैं तो ध्यान कराऊंगी, नहीं हो सकता है ना वहां पे ध्यान। तो हम क्या करते हैं, हमारे कॉमन सेंस को देखते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके अनुकूल जो ज्ञान हमने हमें प्राप्त है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बुद्धि संपन्नता का बहुत बड़ा उपाय है कि हम कहाँ कैसे किस तरह से वाणी का, व्यवहार का, ज्ञान का प्रयोग करें, तो ये बुद्धि संपन्नता मुझे प्राप्त हो। चलिए करते हैं 3 बार। धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम।
अब चलते हैं चौथी मंगल भावना की तरफ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं धृति। धृति, अब आप इसको ती छोटा है तो आपको छोटा में इसको धृति ऐसे नहीं बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे? धृति जल्दी लेके छोड़ देंगे। धृति संपन्नो हम स्याम। धृति संपन्नो हम स्याम। धृति संपन्नो हम स्याम। शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है। आप इसीलिए मैंने ये ओपन करवाया है स्क्रीन शॉट, ये मतलब आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। धृति क्या है? धैर्य है। धैर्य क्या है? आपके अंदर समता भाव का विकास करने वाला है। धैर्य क्या है? सहनशीलता का विकास करने वाला है। तो इस धैर्य से संपन्न अगर आप बनेंगे तभी तो आप 5 मिनट बैठ करके मंगल कामना कर पाएंगे, मंगल भावना कर पाएंगे, स्वार्थ से ऊपर उठ पाएंगे। कितनी गजब की सोच है इन आचार्यों की। मुझे बहुत गौरव होता है और बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम ऐसे ऐसे महान पुरुषों की मतलब शरण में अपने आध्यात्मिक विकास करते हैं। धृति संपन्न हो हम, संपन्नो हम से। संपन्नो, नो पे हम जोर क्यों दो रहे? डबल ना है, बोलते समय आप ध्यान रखें। संपन्नो, नो पे जोर होना चाहिए। हम पे आप वापस जब आते हम तो आपको वापस एक जोर मतलब छाती पे, यहाँ पे हम बोलो तो आपके यहाँ धक्का लगना चाहिए। अभी जब नेक्स्ट टाइम बोलेंगे संपन्नो हम, तो यहाँ पे एक धक्का सा फील होना चाहिए, हल्का सा झटका लगना चाहिए। फिर स्या हम बड़ा करते हैं क्योंकि इसको श्याम कोई नहीं बोलेगा, श्याम नहीं बोलेगा, श्याम है ये, सरोते वाला सा है तो श्याम ही बोलेंगे। तो श्याम आ की मात्रा उसे बड़ा करेंगे और म को फिर हम छोटा कर देंगे। तो धृति धैर्य से हम संपन्न बने और इसकी शायद सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है। फिर हम बोलेंगे शक्ति संपन्नो हम श्याम। तो इसमें भी ती छोटा है, ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। शक्ति में ती छोटा है तो हम ती जल्दी छोड़ देंगे। कैसे बोलेंगे? शक्ति संपन्नो हम श्याम। शक्ति संपन्नो हम श्याम। अब ये तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से बोलते हैं। श्वास थोड़ा ले लीजिए अगर आपको टूटता है बीच में तो। शक्ति संपन्नो हम श्याम। शक्ति संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं तो शक्ति सबको चाहिए। कमजोर आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस चीज को अच्छी तरह जानती हूँ, महसूस करती हूँ और आप सब जानते हैं। हमेशा पावर को ही, वो पावर, आंतरिक पावर हमारे भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। आनंद जी रोज संकल्प कराते हैं और इस अनंत शक्ति का साक्षात्कार करने के लिए हमें ये अपने भीतर विश्वास जगाना पड़ता है कि मैं शक्ति संपन्न हूँ। तो ये शक्ति संपन्नो हम श्याम जब हम बोलते हैं तो हम ये मंगल कामना करते हैं कि मैं शक्ति संपन्न बनूं और अपने आसपास के लोगों को भी हम शक्ति संपन्न, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत कमजोर लोगों के बीच में अगर हमें ज्यादा रहना पड़ता है तो क्या होता है, हमें हमारी शक्ति उधर ही लगानी पड़ जाती है। उनके बीच में उनको देख के भी हमारे अंदर भी कहीं डिप्रेशन फीलिंग भी आ जाती है। तो अगर हम ये भावना करते हैं कि मैं शक्ति संपन्न हूँ, मेरे आसपास के लोग शक्ति संपन्न हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर ऊर्जा का लेवल एकदम हाई हो जाएगा। आपके अंदर हर समय ऊर्जा का लेवल हाई रहेगा। फिर है फिर शांति संपन्नो हम जब कर रहे हैं, इसमें भी ती छोटा है तो शांति शब्द सब उससे परिचित है। तो शांति हमें सबको चाहिए होती है। अगर मन में बेचैनी है,
धड़कन बढ़ी हुई है छाती की और डर बैठा हुआ है, तो उस माहौल में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमें शांति की कल्पना करने, शांति पाना है तो हमें भय मुक्त होना पड़ेगा है। और भय मुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो धैर्य संपन्न है। तो धैर्य संपन्न है जिसके पास शक्ति है, क्योंकि जिसको डर लगेगा कि कब कोई चोर घुस जाए, कब मेरी चोरी घर में से चीज ले जाएगा, हर समय अगर हम डर में हैं, अगर ऐसा है तो न तो धैर्य और शक्ति दोनों हमारे बीच होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास शक्ति है तो हमें डर नहीं लगेगा ना, कोई भी आ जाए हम उसे हटा देंगे, उसे उसे अपने से रास्ते से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए शक्ति संपन्नता अपने भीतरी शक्ति का, अपनी बाहरी शक्ति, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास जो होता है वही हमारी अनंत शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित करता है। तो जब इसका विकास होगा तो हमारे अंदर क्या आएगा, ऑटोमेटिक हम निर्भय बनना, क्योंकि हम पावरफुल आदमी हो, किससे डरता है, उससे तो लोग डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। तो हमें पावरफुल होना होता है। तो शक्ति के साथ में जब शक्ति बढ़ी तो हमारे अंदर शांति ऑटोमेटिक आती है। जब हम शक्ति का उपयोग करते हैं तब शांति, मान लीजिए हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, मान लीजिए हमें थोड़ा भी, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी जरूरतों के बाद हमारे पास ज्यादा है, अगर उस पैसे को हम किसी को भी, अगर एक भूखे को भी खाना खिलाते हैं मान लीजिए, या किसी को किसी भी तरह की मदद कर देते हैं जिसकी उसे जरूरत थी, क्या होगा, हमें सहज शांति मिलेगी। इससे फील होगा कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने उसकी मदद करी। तो वो उत्थान हर तरह का हो सकता है। मैंने अभी फिर कहा, छोटी वो लेवल उसका भले ही छोटा हो, लेकिन वो हमें शांति और सुकून देता है जब भी हम अच्छा काम करते हैं। तो शांति संपन्नो हम श्याम, हम फिर से सब साथ में बोलेंगे, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्नता का मैंने बताया आपको, इसे महसूस किया आपने। आप ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलने का स्टाइल बोल रही हूँ उस पे आप फोकस जरूर कीजिएगा। इसका मैं रिजल्ट जो एक अभी रिसेंट का अनुभव था वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद में। अभी हो गया शांति के बाद में क्या है, देखिए बहुत बड़ी चीज आ रही है, वो है नंदी। नंदी क्या है, नंदी आपके भीतर का आनंद है। नंदी आपके भीतर का वो अनंत आनंद है जो आत्मीय सुखों से प्रकट होता है, आत्मीय गुणों से प्रकट होता है। वो आनंद, ये वो वाला आनंद है। तो आप बोलेंगे नंदी संपन्न हो हम श्याम को, तो आप एकदम, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, नंदी संपन्नो हम श्याम। श्वास भर के फिर बोलिएगा, नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम। आनंद संपन्न बनो, और आनंद की परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। आनंद एक भीतर ऐसे शांति और सुकून का प्रस्फुटन है। वो मतलब आपको हर समय उच्च भावना में रखता है। मतलब आनंद बहुत ऊंची चीज है, जिसे आप ज्योति केंद्र पे जब ध्यान करते हैं तब भी महसूस करते हैं, जब अपनी जिंदगी में आप अच्छा काम करेंगे तब भी महसूस करेंगे, और जब जब आपके भीतर शक्ति, शांति, धैर्य स्थापित हो जाएगा, आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, तब भी आप अनंत आनंद का अनुभव कर पाएंगे, और ये अनुभव ही साक्षात्कार है। अब आते हैं
फिर उसी जगह आ गए तेज है, ज के साथ मैं नेक्स्ट 8वीं भावना भा रही हूँ, तेज है संपन्नो हम से। बहुत लोग उसे बोल देते हैं तेज संपन्न बन, तेज मतलब तेज संपन्न बन, तो बोलने में भी बोल देते तेज, ऐसा नहीं है। इसको आपको जो 2 बिंदियां है उसके उसका उच्चारण करना है। ह के रूप में होता है उसका उच्चारण संस्कृत में। तेज है संपन्नो हम श्याम, तेज है संपन्नो हम श्याम। तेज है संपन्नो हम श्याम। मैं तेज संपन्न बनूं, मेरे पास सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, शांति है, सब कुछ है, लेकिन अगर तेजस्विता नहीं है, तेजस्विता नहीं है, तो आपका ये जो ये तेजस शरीर और बड़ा नहीं है। रोज प्रतिदिन आपके सत्कर्मों से आपकी तेजस्विता बढ़ नहीं रही है, तो आप मान के चलिए कि आपके अध्यात्म साधना में कहीं कोई कमी है। तेजस्विता व्यक्ति को हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में अलग खड़ा कर देती है। यानी अलग का मतलब उसकी पहचान करा देती है, एक अलग पहचान हो जाती है। तो हर व्यक्ति को तेजस्वी संपन्न बनना चाहिए। हम बोलते भी हैं मैं तेजस्वी बनूं, यशस्वी बनूं, वर्चस्वी बनूं। तो ये जो तेजस्विता है, ये आपके भीतर के तेज को, यानी जो आपका तेजस शरीर है वहां से जो मतलब इसको जो तेज संपन्न व्यक्ति होता है उसकी जठराग्नि भी बहुत अच्छी होती है, मतलब उसकी पाचन शक्ति कमजोर नहीं होती है। तो हमें तेज संपन्न बनने की भावना प्रतिदिन भानी चाहिए। और जब हम भा रहे हैं तब हम ये सोचे कि मेरा जो तेजस शरीर है वो और बड़ा हो रहा है, एकदम श्वेत रंग का चमकता हुआ तेजस शरीर है जो और बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 3 बार बोलते तो तीनों बार और बड़ा होता हुआ उसे देखे। फिर क्या आता है लास्ट की मंगल भावना, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं शुक्ल संपन्न बनूं। जिंदगी में शुक्ल पक्ष होता है, आप जानते हो, और जो भी अच्छे काम करने होते हैं आप शुक्ल पक्ष में करना चाहते हैं। यानी शुक्ल का संबंध पवित्रता से है, शुक्ल का संबंध प्रकाश से है। समझ गए कि सब चीज जब ये सारी मंगल भावनाएं आप करते हैं तो लास्ट में क्या आता है कि हमारे भीतर पवित्रता का विकास होता है। और ये जब हम भावना कर लेते हैं कि मैं पवित्रता से संपन्न बनूं, मैं शुक्लता से संपन्न बनूं, मैं शुभ्रता से संपन्न बनूं, यानी शुभ्र प्रकाश जो है, शुद्ध प्रकाश, शुभ्र प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश, यानी जो पवित्र आत्मा का उज्ज्वलतम रूप है उसमें अवस्थित हो जाऊं। कहने का तात्पर्य वो है, वो फीलिंग के साथ में जब आप शुक्ल भावना करते हैं, शुक्ल से संपन्न होने यानी पवित्रता से संपन्न, शुभ्र प्रकाश से संपन्न, आत्मा के उच्चतम स्वरूप में अवस्थित होते हुए अपने आप को देखें, तो आप शुद्ध प्रकाश में अपने आप को देखेंगे। तो ये मंगल भावनाएं, 9 मंगल भावनाएं हमने की। अभी मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको बता रही थी, लेकिन अगर इसे हम कंटिन्यूटी में जब गाते हैं इसका बड़ा गजब प्रभाव पड़ता है। ऐसे लगता है बिना किसी म्यूजिक के टंकार हो रही है, जैसे ओम की टंकार आप सुनते हैं ना, या कई आप तिब्बती लोगों को देखते हैं वो एक कटोरे में सिस्टम में ऐसा बताते हैं और एक टन से मारते हैं तो पीछे तक धम, वो जो म की आवाज होती है ना, टन की आवाज, वो आपको एकदम गहराई में एक बार के लिए ले जाती है। ठीक इन मंत्रों का जब हम
समूह में उच्चारण करते हैं। आप सोच नहीं सकते, अभी हाल फिलहाल हमने 600 बच्चों के बीच में ये प्रयोग किया था। 600 बच्चों के बीच में जब ये प्रयोग चल रहा था, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना, इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट फिर कुछ भी नहीं करना पड़ा। इन मंगल मंत्रों ने को जब हमने कंटिन्यूटी में 3-3 बार बोलना शुरू किया, मतलब इतनी ऊर्जा, मतलब संवर्धित हुई है। ऐसे लगता है कि मंत्र हम बोल नहीं रहे हैं, एक लय एक ताल में एक इतने बड़े ग्रुप ने जब किया, तो मतलब जो करवा रहे थे उनके अंदर भी वो फीलिंग थी, और जो कर रहे थे उन्होंने एक ही बात जाने के टाइम बोला कि हमने इतनी डिवाइन फीलिंग कभी फील नहीं करी, महसूस ही नहीं करी। जब 700 लोगों के ग्रुप में हम ये चीज करवाया और इसका हमने ये प्रभाव देखा, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप इसको राग सहित प्रतिदिन, भले ही अर्थ का आप उच्चारण ना करें, लेकिन इन 9 मंगल भावनाओं को सीक्वेंस में अगर बिल्कुल इसी राग में करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा। सांस भर के करेंगे और वो श्वास अपने आप छूट जाएगी आपकी लास्ट में। श्याम को बड़ा करेंगे, हम को हा का यहाँ पे मतलब जो धक्का सा लगता है वो एक प्रकंपन महसूस करते हुए करेंगे, तो आप देखिए इसका जादू ही प्रभाव पड़ता है। और अभी थोड़े 4 दिन पहले भी मैंने ये प्रयोग एक जगह कराया था, जब हम 250 लेडीज थी खाली। इतना गजब का प्रभाव था कि मतलब जो लोग कर रहे थे उनको इतने प्रकंपन महसूस हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या चीज थी। चीज मतलब ऐसा नहीं है, हमें इसके प्रयोग करने चाहिए अपने जीवन में। हमारे गुरुओं ने कोई भी चीज दी है तो बहुत प्रयोग के बाद में वो चीज दी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो खुद कितने वर्षों तक अपने आप को एकांत साधना में करने के बाद में ये इतने पवित्र मंत्र हमें प्रदान किए हैं। तो इनका प्रयोग करने के बाद अर्थ भले ही आप ना करें, अर्थ को दिमाग में समझे और इन मंत्रों को आप प्रयोग करें। अभी जब मैंने ठीक दो मतलब लोगों को एकदम डिवाइन फीलिंग एहसास हुआ, हमने 3-3 बार प्रयोग कराया था, और सब लोग जब एक साथ बोलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि घर का या भवन का कण कण मतलब झंकित होता है, झंकृत जिसको सही वर्ड बोलते हैं, झंकृत होने लगता है। हमारी आत्मा भी झंकृत होती है, और जब सैकड़ों आत्माएं एक स्थान पे बैठकर झंकृत अनुभव करती हैं, तो वो दिव्य अनुभव अपने आप में बहुत मतलब सद परिणाम लाने वाले होते हैं, बहुत सुखद होते हैं। तो आप इन सुखद अनुभवों से जुड़े, और कुछ भी अभी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं सबके, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कोई जिज्ञासा हो तो पहले हम प्रश्न लेंगे, फिर अनुभव भी ले सुनेंगे आपके। हाँ, अपने आप को आप अनम्यूट कर पाएंगे। कंचन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कंचन जी जैन बोलिए। बहुत बढ़िया। ओम अरहम। थैंक यू। बहुत दिल लगा, पूरा का पूरा सारा टाइम एक एक वर्ड। मैं आनंद जी को बोलूंगी ये मंगल भावना ग्रुप में शेयर करें, ताकि सब इसे पढ़ सके और उसे नोट डाउन कर सके। जी, थैंक यू। तो आज चातुर्मास का पहला दिन, और हमने चातुर्मास का प्रारंभ कितने शानदार तरीके से चातुर्मास का प्रारंभ किया। और मंगल भावना, इसी तरह की मंगल भावना हम प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर अगर करते हैं तो इसका निश्चय हमें फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो मेरे आज अवसर भी ऐसा मिल गया, मंगलवार का दिन और दिन भी मंगलवार, और देखिए चातुर्मास का प्रथम दिन। तो हम पूरे चातुर्मास में मंगल कामना करें कि 9 मंगल भावनाएं हमारे भीतर समाहित हो जाए। ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, आप अशोक जी जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। हम हर रोज ही मंगल भावना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में वो भाव कभी नहीं लाए जो अपने होने चाहिए। अपना भी मंगल हो, अपने अड़ोस पड़ोस वालों का भी मंगल हो और सबका मंगल हो। सिर्फ अपने लिए ही करते थे कि भाई श्री संपन्न हो, श्री संपन्न। तो आज हमने
बहुत बातें, नई बातें सीखी भी। मंगल भावना करते हैं रोज है, लेकिन कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, विधि पूर्वक करना सीखा हमने। और उच्चारण शुद्धि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। सरला देवी गंग, सरला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सबका जय चेहरा, जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सरला जी बोलिए। चेहरा दिखना चाहिए। बहुत अच्छा आपका, बीना जी आपकी जब भी क्लास होती है ना बहुत अच्छा लगा। और आपका एक बार पहले मैंने जो रेगुलर कर रही हूँ मैं, खेचरी मुद्रा, वो खेचरी मुद्रा है, बहुत आपने एक अच्छी। बार क्लास दी थी, आपने बताया सोमरस मिलता है, तो मैं बिल्कुल। उस दिन के बाद से लेके अब तक रेगुलर करती हूँ इसको। बहुत बढ़िया, और मतलब लगभग दिन भर चला जाता है मेरा इसे में। बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अभी योगा डे के दिन योगा भी बहुत अच्छा। आज का सेशन से मैं यही कर रही हूँ, आज तेला का पालना कर रही हूँ अभी मैं। जी, बहुत और मेरे बढ़िया। हाथ में काली है देखिए। हाँ, नहीं नहीं ओम आप और हरम, मंगल ओम हरम। भावना नियमित करूंगी। अनुमोदना मैं बहुत बहुत। संकल्प कर रही हूँ कि मंगल भावना में नियमित 3-3 बार करूंगी ओम थैंक हरम। यू, एक थैंक यू साल सो के लिए। मच। क्योंकि एक बात, ये जो मंगल भावना करने लगेंगे ना, अध्यात्म बहुत अलग अलग लेवल पे जाएगा आपका। आप खुद ही उसका अनुभव करेंगे। क्योंकि आप अभी पारना कर लिया है आपने, मेरे को उकाली ली। बहुत अच्छा लगा। बहुत जबर नहीं, जब खासकर तपस्वी लोग तो अगर और ज्यादा करें, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसका। बहुत बढ़िया। और किसी की कोई मैं जिज्ञासा हो हमेशा तो जब आप, करती हूँ ना मेरा एलर्जी हो जाता है। इस कोमल बार जी मैंने शिवानी, ओम का कोमल जी प्रयोग किया, और कुछ जैसे ही पूछना हो मैंने आपको, ओम को कहना हो तो आप 9 अपना। 9 मतलब मिनट किया ना, तो मेरे को मतलब इस बार एलर्जी नहीं हुई, नहीं तो हमेशा एलर्जी हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो थैंक एक यू। अच्छा प्रयोग मिला। और रेगुलर 2 महीने से रेगुलर हम लोग कर रहे हैं पार्क में योगा। जी, ऐसे हाँ हाँ, 9 साल से बराबर योगा कर रहे हैं पार्क में। कोमल जी शिवानी ने अपने आप को अनम्यूट बहुत किया। बहुत कोमल जी बोलिए। शुक्रिया आनंद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ओम अच्छा, हरम। थैंक यू। हाँ जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपका। बहुत दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज और प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की सुबह की बात की, बहुत ही अच्छा। मेरे भी आज उपवास का पढ़ना है, तो मेरा भी दिन मंगल होएगा। नहीं, सबका मंगल हो, सबके लिए मंगल होगा, नहीं मंगल है। और मैं तो कह रही हूँ कि सबका मंगल हो, सबका और मंगल, यही तो सबका मंगल हो। अच्छा चलिए, लगा। ठीक है, जी, थैंक यू। हो गया सर, आनंद जी ओम अभी। हरम। जय जिनेन्द्र, मैं सुचेता। बोलिए बीना जी, सुचिता। बहुत बहुत ही सुंदर। जैसे आपने प्रसन्नता से कोई भी क्लास लेती हो तो उसमें पॉजिटिव ही मिलता है हमें। और आज तो मंगल भावना सर करवाते थे, हम सुनते थे, लेकिन आज अर्थ के साथ, उच्चार के साथ जो बताया आपने, बहुत सुंदर। और 3 बार ही करते थे, बहुत आनंद आता था। हर रोज हम ये करेंगे, बहुत सुंदर। बहुत आनंद आएगा, आपको करना चाहिए 3-3 बार एक पद्य का। सही, बहुत सुंदर। आपकी क्लास तो सुंदर रहती है, आपका बोलना और आपका कहना। थैंक यू। सब गुरु का आशीर्वाद है हमारे अपना। हम सब किसी एक नेक काम के लिए काम करते हैं ना, तो मैंने बोला जो नेक काम के लिए काम करेंगे उसका प्रभाव होगा ही होगा। और एक जो प्रमाण सागर जी ने लिखा है, मुनिश्री प्रमाण, वो तो ऐसे ही विहार करते करते उनको ही सूझ गई थी भावना, मंगल भावना। विहार कर रहे थे तभी, तो ओम उन्होंने हरम। 3 दिन में ही पूरी की है उन्होंने भावना। बहुत सुंदर मैंने लिखते बोला भी ना कर कि रहे ये आचार्य, ये लोग बहुत ऊंचा लेवल है इनका भाई। हैं। ये तो सही में। पूरा जीवन इन्होंने इसी के लिए समर्पित किया, तो वो तो बहुत प्रभावी होते हैं। पर हमें सुनते रहना चाहिए, कभी लगा देना चाहिए। बच्चे खाना खा रहे हैं तब लगा दें। ये तो और भी लगाते हैं हम मंगल भावना हाँ, रोज। प्रमाण सागर महाराज जी की रोज रहती है हमारी। हाँ, आप लगा सकते हैं। मीणा जी, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम। देखिए, मंगलवार का दिन हमारा अष्ट मंगल का कार्यक्रम चल रहा है। और आज अलका जी अभी कैलिफोर्निया में थी, वहां से ले रही थी। आज वो विशेष एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वहां से दूसरे शहर गई हुई है, तो उनका आज जुड़ना नहीं हो रहा आनंद था। जी, तो मेरे दिमाग में है आनंद ये जी, बात आई, हाँ मंगल अष्ट मंगल के साथ हम मंगल 8 मंगल के प्रतीक के बारे में हमने जाना। हमारे घर में कहाँ किसको स्थापित करना, किस दिशा में स्थापित करना, हमने बहुत अच्छी तरह से एक श्रृंखला चल रही है उसके अंदर हमने जाना है। तो उसी के साथ मैं जो 9 मंगल भावना भी हमें जोड़ना चाहिए। तो आज का मंगलवार और चातुर्मास का पहला दिन, संयोग देखिए, मंगलवार भी है, चातुर्मास का पहला दिन भी है। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा हमारा, शानदार सेशन। तो आनंद जी, आपने मुझे बहुत मतलब कल बोला, और मैंने
मैंने केवल अनुभव के आधार पे आज का सेशन लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि केवल अनुभव के आधार पर ली हुई बात ही सत्यापित फील होती है। तो आज मैंने गुरु का नाम लेके मैंने वैसे ही बैठी हूँ, मैंने कहा गुरुदेव ये आपकी चीज है और आपकी चीज लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को जोड़ सकूं, बस इस भावना के साथ में शुरू किया। और बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।